नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, भगवान बनकर एक व्यक्ति आपके घर आने वाला है। अब आप दोस्तों चैन की सांस लेंगे, क्योंकि दोस्तों अब आपके जीवन में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है इन दो क्षेत्रों में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह जो भगवान बनकर व्यक्ति आएगा वे आने वाला है आज शाम 7:24 से आने वाले इन 24 घंटों के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों अब आपके जीवन में इस व्यक्ति के आने से बहुत बड़ा भूचाल इन दो क्षेत्रों में आने वाला है। वह कौन सा क्षेत्र है जिनमें इतना बड़ा भूचाल आने वाला है? दोस्तों अब जो होगा उसे देखकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। कुछ ऐसा बड़ा भूचाल इन दो क्षेत्रों में आने वाला है। दोस्तों यह भूचाल अब आपके जीवन भर आप इसे भूल नहीं पाएंगे, आपके जीवन को ही बदल कर रख देगा। दोस्तों कहते हैं भगवान के घर देर होता है लेकिन अंधेर नहीं। तो बस दोस्तों भगवान के घर से आपको अब जो मिलने वाला है वे आपके लिए अकाल्पनिक है। जी हाँ दोस्तों, आपने सोचा भी नहीं होगा कुछ ऐसा भगवान अब आपको देने वाले हैं, और वह भी इस व्यक्ति को भेजकर। दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवन में खुशियों की गंगा बहने वाली है। चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी भगवान के भेजे गए इस व्यक्ति के लिए। जी हाँ दोस्तों, यह व्यक्ति आपके जीवन में इतना बड़ा खुशी लेकर आएगा जो आपने शायद कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन दोस्तों यह जो व्यक्ति है वे आपके लिए भगवान का प्रसाद के जैसा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें कि अब जो होने वाला है उसे देखकर आपके गली मोहल्ले में भगदड़ मच जाएगा। आपके आंखों पर विश्वास नहीं होगा। कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं अब आपके सामने होने जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। अब आपके जो भी दुख हैं, जो भी परेशानियां हैं आपके अभी इस जीवन में, वह सभी परेशानियों का अब अंत होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। दोस्तों अब आपके जो भी उम्मीदें हैं अपने जीवन में, जिस भी लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं वे बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। लेकिन आपको आज शाम 7:21 से यह दो गलती है जो नहीं करनी चाहिए, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह छोटी सी गलती आपके जीवन में बहुत भारी नुकसान का कारण बन सकती है। तो ऐसे में आपको यह दो गलती है जो नहीं करनी है, जिसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो श्री राम, जय हो संकट मोचन, राम भक्त हनुमान की जय हो दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। आपके जो भी अब तक की अधूरी मनोकामना है, जो भी इच्छाएं हैं, वे सभी इच्छाएं आपकी प्रभु श्री राम और संकट मोचन बजरंग बली के आशीर्वाद से पूरी होगी। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उन्हें सभी का अंत होगा। तो ऐसे में आप ज़रूर लिखें। तो दोस्तों आइए अब हम सबसे पहले जानते हैं कि यह जो व्यक्ति भगवान बनकर आपके जीवन में आने वाला है वे किस तरह से आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। इनके आने से आपके जीवन में किस तरह का भूचाल आ सकता है। कौन से वह दो क्षेत्र हैं जिनमें आपको एक अलग प्रकार का अकाल्पनिक चमत्कार नजर आने वाला है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, और आपको यह भी पता चलने वाला है कि आज शाम 7:24 से आने वाले 24 घंटों के अंदर कौन सी वह दो गलती है जो नहीं करनी है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम उन दो गलतियों के बारे में ही जान लेते हैं जो आपको आज शाम 7:24 से आने वाले 24 घंटे के अंदर नहीं करनी है। तो देखिए दोस्तों, पहली जो गलती आपको नहीं करनी है इन 24 घंटों के अंदर वह है दोस्तों, आपके पास यदि किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति आता है, फिर चाहे वह भिखारी हो या छोटा बालक हो या फिर कोई साधु संत हो
या कोई ऐसा ज़रूरतमंद व्यक्ति हो जिसे आपके पास भगवान ने भेजा है। जी हाँ दोस्तों, कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आ सकता है जो आपसे मदद मांगे, तो दोस्तों ऐसे लोगों को आप बिल्कुल नज़रअंदाज न करें। ऐसे लोगों की मदद करने में आप बिल्कुल भी पीछे ना हटें, नहीं तो आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि दोस्तों उनकी दुआएं आपके जीवन को बदल सकती हैं। यह आप गलती बिल्कुल ना करें, उन्हें अनदेखा ना करें, उन्हें डांटे फटकार के बिल्कुल भी ना भगाएं। आपसे जितना हो सके उतना आप उनके लिए ज़रूर ही करें। दोस्तों अब आइए उसी के साथ जानते हैं कि दूसरा गलती कौन है जो आपको इन 24 घंटों के अंदर नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो आपका नुकसान ही नुकसान होगा, आपसे भगवान नाराज़ भी हो सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा जो गलती आपको नहीं करना है वह है दोस्तों अपने घर के किसी भी कोने में अंधेरा बिल्कुल भी न रखें। जी हाँ दोस्तों, वो भी शाम के समय में आपको अपने घर के किसी भी कोने में अंधेरा नहीं रखना चाहिए, नहीं तो दोस्तों इससे आपके जीवन में तरह तरह की समस्याएं आने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, आपको खास करके इन 24 घंटों के अंदर ऐसा नहीं करना चाहिए। यूँ तो आपको कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको इस दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों अब आइए उसी के साथ हम जानते हैं कि इस व्यक्ति को आप कैसे पहचान सकते हैं या जो भगवान बनकर आपके जीवन में आ रहा है। तो दोस्तों यह जो व्यक्ति आपके जीवन में भगवान बनकर आ रहा है वह दोस्तों आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। यदि आप किसी बात को लेकर परेशान हैं, कोई समस्या है जिनमें आपको किसी खास व्यक्ति की मदद चाहिए, कोई सलाह चाहिए, कोई दुविधा है, तो आप उन दुविधाओं से बाहर निकलना चाहते हैं, तो ऐसे में अचानक यह व्यक्ति आपके जीवन में आएगा। जी हाँ दोस्तों, इन 24 घंटों के अंदर भगवान बनकर आपको मुसीबत से बाहर निकालेगा। या फिर आपके साथ का कोई व्यक्ति आपके लिए पीठ पीछे यदि कोई भी षड्यंत्र रच रहा है जो आपके लिए बहुत बड़े मुसीबत का कारण बन सकता है, तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि यह व्यक्ति उनका असली चेहरा तक आपके सामने ला सकता है। इन 24 घंटों के अंदर आपसे यह व्यक्ति मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब यह व्यक्ति आपको कोई पुराना मित्र भी हो सकता है या कोई ऐसा सगा संबंधी भी हो सकता है जो आप उन्हें थोड़ा भी पसंद नहीं करते हो, लेकिन वही आपको बहुत बड़ी मदद देगा। दोस्तों कुछ ऐसा आपके जीवन में होने वाला है। उसी के साथ आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आपको वो कौन से 2 क्षेत्र हैं जिनमें बड़ा भूचाल आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यह जो भूचाल आने वाला है इसके चलते दोस्तों आपका होश ही उड़ जाएगा, आपके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाने वाली है। तो पहला जो क्षेत्र होने वाला है वह है दोस्तों, यदि आप या आपके घर परिवार का कोई सदस्य विवाह को लेकर चिंतित है, परेशान है, विवाह बार बार लगकर टूट जा रही है, तो ऐसे में दोस्तों आपका विवाह या आपके घर परिवार के किसी सदस्य का विवाह तय हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो आपके लिए खुशी का कारण बनने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि अब आपके घर में विवाह की शहनाइयाँ जल्द ही बजने वाली हैं। घर में खुशियाँ ही खुशियाँ छा जाएंगी। वो भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति के वजह से आपका विवाह तय हो। वहीं दोस्तों दूसरा जो क्षेत्र है जिनमें खुशियों का भूचाल आने वाला है वह है दोस्तों, यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको यह बड़ी खुशी, यह बड़ा अवसर प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको बस 10 दिन को और इंतज़ार करना चाहिए। उसके उपरांत आपको यह बड़ी खुशियाँ हासिल होंगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों अब आइए उसी के साथ जानते हैं कि आपको किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी सावधानियां रखनी होंगी इन 24 घंटों के अंदर। कौन सी वह गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए, कौन से ऐसे कार्य हैं जो ज़रूर करने चाहिए, किन बातों की आपको सतर्कता रखनी होगी, कौन से खास सूचना आपको मिल सकती है, किन लोगों से दूरी बनाए रखनी है। दोस्तों इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार से आपको हम जानकारी देने वाले हैं।
दोस्तों आपका यह जो समय है वे आपके लिए कुछ अधिक शुभ रहने वाला है। यदि बात करें नौकरी करने वाले जातकों की, तो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को कुछ अच्छा लाभ हो सकता है। यदि आपका बैंक में कोई कार्य टारगेट पर चल रहा था तो वे अब आसानी से पूरा होगा, जिससे आपको बहुत अधिक खुशी मिलेगी और आपके अचानक से वेतन में भी वृद्धि होगी, साथ ही पद उन्नति भी होने वाली है। दोस्तों वहीं सेहत की बात करें तो सेहत में यदि आप हृदय के रोगी हैं तो आप अपना खास ख्याल रखें। आप ज़्यादा टेंशन लेने से बचें, क्रोध करने से बचें, नहीं तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और यदि आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आपको अपनी दवाइयाँ समय पर खाते रहना है, नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। व्यापार करने वाले लोगों को इस समय व्यापार से संबंधित लोगों से बहुत ईमानदारी के साथ पेश आना होगा, तभी आप अपने व्यापार को आगे बढ़ा पाएंगे और आपको बरकत प्राप्त होगी। यदि आप व्यापार से संबंधित कोई सरकारी पैसा नहीं चुकाए हैं, पिछले समय में यदि आप लोन लिए थे तो वह जल्द से जल्द चुकाने का प्रयास करें, नहीं तो आपके व्यापार में समस्या आएंगी, आपको बड़े परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। युवा जातक इस दौरान भलाई का कार्य करते हुए नजर आएंगे, जिससे आपकी छवि समाज में बहुत अच्छी बनी रहेगी। दोस्तों इस समय आपके भाई बहनों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, जिसकी वजह से आपके कई सारे बिगड़े काम भी बनेंगे, कई सारे सलाह आपको प्राप्त होंगे। आपका मन यदि किसी बात को लेकर दुखी है तो आपके यदि छोटे भाई बहन हैं तो आप उनके साथ अपना समय बिताएं और कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे, जिसकी वजह से आप खुद को अधिक आनंदित महसूस करेंगे। कुछ मामलों में यह समय थोड़ा परेशान कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको छोटे छोटे कामों में भी बहुत बारीकी दिखानी होगी। यह जो समय है इनमें आपको बता दें कि किसी भी काम को जल्दबाजी में ना करें, नहीं तो आप मंजिल से बहुत दूर हो जाएंगे। दोस्तों इस दौरान आपको ज़्यादा तला भुना खाने से भी बचना चाहिए। जितना अच्छा आप खान पान करेंगे उतना अच्छा आपका स्वास्थ्य रहेगा। फाइबर युक्त भोजन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों यह जो समय है इनमें आपके चारों ओर आपका नाम की चर्चाएं होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप कुछ ऐसा बड़ा कर अपने आसपास के लोगों को दिखाने वाले हैं। पारिवारिक मामलों की बात करें तो आपको किसी बड़े बुजुर्गों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। उनके मार्गदर्शन से आपको बहुत अधिक लाभ होगा। परिवार में आपके लिए कोई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं जिनसे आप नाखुश नजर आएंगे। दोस्तों यह जो समय है इनमें आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी आएंगी, जिन्हें आपको खुशी खुशी स्वीकार करना होगा और आपके पास उन जिम्मेदारियों से हटने के लिए कोई रास्ता भी नज़र नहीं आएगा, इसलिए आप अपनी जिम्मेदारियों को खुशी से ही निभाएं। दोस्तों इस दौरान यदि आपका मन किसी बात को लेकर परेशान है तो आप अपने जीवन साथी के साथ साझा कर सकते हैं, इससे आपकी इन परेशानियों का कुछ राहत होगा। दोस्तों यदि आप कहीं पर यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा के दौरान आपका कई सारे अजनबी लोगों से भेंट मुलाकात होगी, जो आपकी दोस्ती में बदल सकता है। दोस्तों यह जो समय है इनमें युवा जातक अपने मित्रों के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जाने की योजना बना सकते हैं। आप घर से बाहर जाने से पहले अपने बड़े बुजुर्गों की मंजूरी लेना बिल्कुल भी ना भूलें, फिर आप बाहर जाकर बहुत अधिक मौज मस्ती करेंगे। दोस्तों आपको अपने बड़ों की सलाह बहुत ही काम आएगी आपके यात्रा में। पिछले कुछ समय से चला आ रहा कोई कार्य जिनमें रुकावटें आ रही हैं, विघ्न आ रही हैं, तो दोस्तों वह विघ्न अब जल्द ही समाप्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वह काम जल्द ही समाप्त होगा। यदि आप सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं तो आपको बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता होगी, तब आपका मन इच्छा परिणाम प्राप्त होगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें यह जो समय रहने वाला है इनमें आपके आसपास के लोगों के साथ संबंध आपके बहुत अधिक अच्छे नज़र आएंगे। इस दौरान यदि आपकी संतान है तो आप अपने संतान के कैरियर की चिंता में काफ़ी भाग दौड़ कर सकते हैं या उनके लिए कुछ खास करने की सोच सकते हैं। दोस्तों आप अपने घर में यदि कोई छोटा बच्चा है तो
आप उनके लिए कुछ खास उपहार ले आ सकते हैं, जिसके वजह से उनके चेहरे की खुशियों को देखकर आपको भी खुशी होगी। ऑफिस में हर तरह की रुकावटें और अड़चनों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको जायदाद के बारे में किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले बहुत ही अच्छी तरीके से उस कागज़ के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी, पढ़ना होगा। यूँ कहे तो बिना पढ़े किसी भी कागज़ पर साइन करने से बचे, वरना परेशानी आपको हो सकती है। इस दौरान यदि आपने कहीं पर पैसा उधार दिया था, तो वो पैसा अब आपको वापस मिल सकता है। दोस्तों, आपका यह जो समय है वे आपके लिए कुछ अधिक शुभ रहने वाला है। यदि बात करें नौकरी करने वाले जातकों की, तो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को कुछ अच्छा लाभ हो सकता है। यदि आपका बैंक में कोई कार्य टारगेट पर चल रहा था, तो वे अब आसानी से पूरा होगा, जिससे आपको बहुत अधिक खुशी मिलेगी और आपके अचानक से वेतन में भी वृद्धि होगी, साथ ही पद उन्नति भी होने वाली है। दोस्तों, वहीं सेहत की बात करें तो सेहत में यदि आप हृदय के रोगी हैं, तो आप अपना खास ख्याल रखें। आप ज़्यादा टेंशन लेने से बचें, क्रोध करने से बचें, नहीं तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और यदि आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो आपको अपनी दवाइयाँ समय पर खाते रहना है, नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। व्यापार करने वाले लोगों को इस समय व्यापार से संबंधित लोगों से बहुत ईमानदारी के साथ पेश आना होगा, तभी आप अपने व्यापार को आगे बढ़ा पाएंगे और आपको बरकत प्राप्त होगी। यदि आप व्यापार से संबंधित कोई सरकारी पैसा नहीं चुकाए हैं, पिछले समय में यदि आप लोन लिए थे, तो वह जल्द से जल्द चुकाने का प्रयास करें, नहीं तो आपके व्यापार में समस्या आएंगी, आपको बड़े परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। युवा जातक इस दौरान भलाई का कार्य करते हुए नजर आएंगे, जिससे आपकी छवि समाज में बहुत अच्छी बनी रहेगी। दोस्तों, इस समय आपके भाई बहनों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, जिसकी वजह से आपके कई सारे बिगड़े काम भी बनेंगे, कई सारे सलाह आपको प्राप्त होंगे। आपका मन यदि किसी बात को लेकर दुखी है, तो आपके यदि छोटे भाई बहन हैं, तो आप उनके साथ अपना समय बिताएं और कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे, जिसकी वजह से आप खुद को अधिक आनंदित महसूस करेंगे। कुछ मामलों में यह समय थोड़ा परेशान कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको छोटे छोटे कामों में भी बहुत बारीकी दिखानी होगी। यह जो समय है, इनमें आपको बता दें कि किसी भी काम को जल्दबाजी में ना करें, नहीं तो आप मंजिल से बहुत दूर हो जाएंगे। दोस्तों, इस दौरान आपको ज़्यादा तला भुना खाने से भी बचना चाहिए। जितना अच्छा आप खान पान करेंगे, उतना अच्छा आपका स्वास्थ्य रहेगा। फाइबर युक्त भोजन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपके चारों ओर आपका नाम की चर्चाएं होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप कुछ ऐसा बड़ा कर कर अपने आसपास के लोगों को दिखाने वाले हैं। पारिवारिक मामलों की बात करें तो आपको किसी बड़े बुजुर्गों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। उनके मार्गदर्शन से आपको बहुत अधिक लाभ होगा। परिवार में आपके लिए कोई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जिनसे आप नाखुश नजर आएंगे। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी आएंगी, जिन्हें आपको खुशी खुशी स्वीकार करना होगा और आपके पास उन जिम्मेदारियों से हटने के लिए कोई रास्ता भी नज़र नहीं आएगा। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारियों को खुशी से ही निभाएं। दोस्तों, इस दौरान यदि आपका मन किसी बात को लेकर परेशान है, तो आप अपने जीवन साथी के साथ साझा कर सकते हैं। इससे आपकी इन परेशानियों का कुछ राहत होगा। दोस्तों, यदि आप कहीं पर यात्रा पर जा रहे हैं, तो यात्रा के दौरान आपका कई सारे अजनबी लोगों से भेंट मुलाकात होगी, जो आपकी दोस्ती में बदल सकता है। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें युवा जातक अपने मित्रों के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जाने की योजना बना सकते हैं। आप घर से बाहर जाने से पहले अपने बड़े बुजुर्गों की मंजूरी लेना बिल्कुल भी ना भूलें, फिर आप बाहर जाकर बहुत अधिक मौज मस्ती करेंगे। दोस्तों, आपको अपने बड़ों की सलाह बहुत ही काम आएगी आपके यात्रा में। पिछले कुछ समय से चला आ रहा कोई कार्य जिनमें रुकावटें आ रही हैं, विघ्न आ रही हैं,
तो दोस्तों वह विघ्न अब जल्द ही समाप्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वह काम जल्द ही समाप्त होगा। यदि आप सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं तो आपको बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता होगी, तब आपका मन इच्छा परिणाम प्राप्त होगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें, यह जो समय रहने वाला है इनमें आपके आसपास के लोगों के साथ संबंध आपके बहुत अधिक अच्छे नज़र आएंगे। इस दौरान यदि आपकी संतान है तो आप अपने संतान के कैरियर की चिंता में काफ़ी भाग दौड़ कर सकते हैं या उनके लिए कुछ खास करने की सोच सकते हैं। दोस्तों आप अपने घर में यदि कोई छोटा बच्चा है तो आप उनके लिए कुछ खास उपहार ले आ सकते हैं, जिसके वजह से उनके चेहरे की खुशियों को देखकर आपको भी खुशी होगी। ऑफिस में हर तरह की रुकावटें और अड़चनों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। दोस्तों यह जो समय रहने वाला है इनमें आपको जायदाद के बारे में किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले बहुत ही अच्छी तरीके से उस कागज़ के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी, पढ़ना होगा। यूँ कहे तो बिना पढ़े किसी भी कागज़ पर साइन करने से बचे, वरना परेशानी आपको हो सकती है। इस दौरान यदि आपने कहीं पर पैसा उधार दिया था तो वह पैसा अब आपको वापस मिल सकता है। दोस्तों यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको नौकरी में पदोन्नति मिलने के संकेत मिल रहे हैं। विदेश सेवा से जुड़े लोगों को सफलता मिलने वाली है। वाहन खरीदने के लिए आप यदि इच्छुक हैं तो अब आपकी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। व्यापार में नए प्रयोग आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। यदि आप राजनीति में हाथ आजमा रहे हैं, कोई इच्छा है तो राजनीति में मनचाहा पद भी आपको मिल सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में आपको जनता का सहयोग मिलेगा, सानिध्य प्राप्त होगा। बस अतः आपको अपने व्यवहार में सौम्यता अपनानी होगी और लोगों को खुश करने का प्रयास करना होगा। दोस्तों इस दौरान आपके उम्मीद से ज़्यादा किसी खास कार्य में धन खर्च होगा, जिसके चलते आप कुछ तनाव में आ सकते हैं। दोस्तों व्यापार में आपके अपेक्षा अनुसार धन प्राप्त शायद न हो पाए, जिसके चलते आपका मन कुछ खिन्न हो सकता है, यानी कि थोड़ा मन उदास हो सकता है। दोस्तों इस समय घर अथवा व्यावसायिक स्थल पर यदि आप आग से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं, अग्नि से जुड़ा हुआ, तो वहाँ पर आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि हो सकता है कि आप वहाँ पर जले या कोई दुर्घटना हो सकती है। दोस्तों इस समय आपको बता दें कि पैसों के लेन देन के मामलों में कुछ व्यर्थ के भाग दौड़ करने पड़ सकते हैं, इसलिए व्यर्थ का भाग दौड़ भी करने से बचें पैसों के मामलों में। दोस्तों यह जो समय है इनमें किसी व्यक्ति से आपका कुछ वाद विवाद हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति से ही दूर रहें जो झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं। नौकरी में आपको कुछ राजनीतिक या फिर जो आपके शत्रु हैं उनसे थोड़ा सा, दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें इस समय किसी परिजन की ओर से आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। नौकरी में पदोन्नति के योग बने हुए हैं, आजीविका की तलाश आपकी पूरी होगी। जी हाँ दोस्तों, बौद्धिक कार्य करने वाले लोगों को समाज में विशेष मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों इस दौरान आपका कोई मित्र आपको किसी काम के लिए लटका सकता है, इसलिए ज़्यादा भी उम्मीदें न रखें। दोस्तों इस समय आपके घर में कोई खास मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, जिसकी वजह से आपके घर का माहौल काफ़ी रौनकदार हो जाएगा, खुशियों से भरपूर आपका घर का माहौल रहेगा। दोस्तों यह जो समय है इनमें आपको किसी खास व्यक्ति की तरफ से कोई आश्चर्यचकित कर देने वाला परिणाम प्राप्त होगा। वहीं जो लोग बेरोजगार हैं उन लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होने वाले हैं। व्यापार में नए सहयोगी लाभकारी आपके सिद्ध होंगे। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि आपके परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन के योग भी बने हुए हैं। इस दौरान आपको कोई खास महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी मिलेगी, जिसे आप पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे और करके दिखाएंगे भी। इस दौरान आप कीमती वस्तु की खरीदारी भी कर सकते हैं। दोस्तों आपका लंबे समय से कोई चल रहा काम अब सफलतापूर्वक समाप्त होने वाला है। आप अपने ऊपर कुछ खास धन भी खर्च करेंगे, जैसे कि नए वस्त्र के लिए, नए
मोबाइल फ़ोन के लिए या सजने संवरने की चीज़ों पर आपका धन खर्च होगा। यह जो समय है दोस्तों, इसमें आपको अचानक से किसी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है, जो यात्रा आपके लिए काफ़ी मनोरंजनदायक रहेगा और कई सारे अनुभव की प्राप्ति होगी। घरेलू कार्यों में आप कुछ व्यस्त रहने वाले हैं। यात्रा में किसी भी अनजान व्यक्ति के ऊपर अत्यधिक भरोसा करना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। वहीं यदि आपके कारोबार में कोई बाधा आ रही है, तो उन बाधाओं से अब आपको छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, आपको शासन सत्ता का भी लाभ मिलने वाला है। कोई बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने के संकेत मिल रहे हैं। यदि कोई कोर्ट कचहरी के मामले हैं, तो इनमें आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में बड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन आपके विरोधी आपके सफलताओं में बाधा डालने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, यदि आप विदेश से जुड़ा कोई कार्य व्यापार करते हैं, तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि आपका यह जो समय है वे आपके लिए कुछ अधिक शुभ रहने वाला है। यदि बात करें नौकरी करने वाले जातकों की, तो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को कुछ अच्छा लाभ हो सकता है। यदि आपका बैंक में कोई कार्य टारगेट पर चल रहा था, तो वे अब आसानी से पूरा होगा, जिससे आपको बहुत अधिक खुशी मिलेगी और आपके अचानक से वेतन में भी वृद्धि होगी। साथ ही पद में उन्नति भी होने वाली है। दोस्तों, वहीं सेहत की बात करें तो सेहत में यदि आप हृदय के रोगी हैं, तो आप अपना खास ख्याल रखें। आप ज़्यादा टेंशन लेने से बचें, क्रोध करने से बचें, नहीं तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और यदि आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो आपको अपनी दवाइयाँ समय पर खाते रहना है, नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। व्यापार करने वाले लोगों को इस समय व्यापार से संबंधित लोगों से बहुत ईमानदारी के साथ पेश आना होगा, तभी आप अपने व्यापार को आगे बढ़ा पाएंगे और आपको बरकत प्राप्त होगी। यदि आप व्यापार से संबंधित कोई सरकारी पैसा नहीं चुकाए हैं, पिछले समय में यदि आप लोन लिए थे, तो वह जल्द से जल्द चुकाने का प्रयास करें, नहीं तो आपके व्यापार में समस्या आएंगी। आपको बड़े परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। युवा जातक इस दौरान भलाई का कार्य करते हुए नजर आएंगे, जिससे आपकी छवि समाज में बहुत अच्छी बनी रहेगी। दोस्तों, इस समय आपके भाई बहनों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, जिसकी वजह से आपके कई सारे बिगड़े काम भी बनेंगे, कई सारे सलाह आपको प्राप्त होंगे। आपका मन यदि किसी बात को लेकर दुखी है, तो आपके यदि छोटे भाई बहन हैं, तो आप उनके साथ अपना समय बिताएं और कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे, जिसकी वजह से आप खुद को अधिक आनंदित महसूस करेंगे। कुछ मामलों में यह समय थोड़ा परेशान कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको छोटे छोटे कामों में भी बहुत बारीकी दिखानी होगी। यह जो समय है, इनमें आपको बता दें कि किसी भी काम को जल्दबाजी में ना करें, नहीं तो आप मंजिल से बहुत दूर हो जाएंगे। दोस्तों, इस दौरान आपको ज़्यादा तला भुना खाने से भी बचना चाहिए। जितना अच्छा आप खान पान करेंगे, उतना अच्छा आपका स्वास्थ्य रहेगा। फाइबर युक्त भोजन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपके चारों ओर आपका नाम की चर्चाएं होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप कुछ ऐसा बड़ा कर अपने आसपास के लोगों को दिखाने वाले हैं। पारिवारिक मामलों की बात करें तो आपको किसी बड़े बुजुर्गों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। उनके मार्गदर्शन से आपको बहुत अधिक लाभ होगा। परिवार में आपके लिए कोई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जिनसे आप नाखुश नजर आएंगे। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी आएंगी, जिन्हें आपको खुशी खुशी स्वीकार करना होगा और आपके पास उन जिम्मेदारियों से हटने के लिए कोई रास्ता भी नज़र नहीं आएगा। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारियों को खुशी से ही निभाएं। दोस्तों, इस दौरान यदि आपका मन किसी बात को लेकर परेशान है, तो आप अपने जीवन साथी के साथ साझा कर सकते हैं। इससे आपकी इन परेशानियों का कुछ राहत होगा। दोस्तों, यदि आप कहीं पर यात्रा पर जा रहे हैं, तो यात्रा के दौरान आपका कई सारे अजनबी लोगों से भेंट मुलाकात होगी, जो आपकी दोस्ती में बदल सकता है।
दोस्तों, यह जो समय है इनमें युवा जातक अपने मित्रों के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जाने की योजना बना सकते हैं। आप घर से बाहर जाने से पहले अपने बड़े बुजुर्गों की मंजूरी लेना बिल्कुल भी ना भूलें, फिर आप बाहर जाकर बहुत अधिक मौज मस्ती करेंगे। दोस्तों, आपको अपने बड़ों की सलाह बहुत ही काम आएगी आपके यात्रा में। पिछले कुछ समय से चला आ रहा कोई कार्य जिनमें रुकावटें आ रही हैं, विघ्न आ रही हैं, तो दोस्तों वह विघ्न अब जल्द ही समाप्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वह काम जल्द ही समाप्त होगा। यदि आप सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं तो आपको बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता होगी, तब आपका मन इच्छा परिणाम प्राप्त होगा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें यह जो समय रहने वाला है इनमें आपके आसपास के लोगों के साथ संबंध आपके बहुत अधिक अच्छे नज़र आएंगे। इस दौरान यदि आपकी संतान है तो आप अपने संतान की